विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेने के बाद वैदिक संस्कृति में प्रवेश करने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज बात बता रहा हूं आपको, बड़ी कीमती। इसे सुनिए, समझिए, चिंतन करिए। ऐसा होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला, उसमें राजापुर धाम, जहाँ संत तुलसीदास जी पैदा हुए हैं, हम भी वहीं पैदा हुए हैं। और वहाँ पर हमने विविध बसेरा आश्रम बनाया पूज्य गुरुदेव के स्मरण के लिए। प्रातःकाल हम वहाँ बैठे हुए थे, हमारा शिष्य गणपतदास आया, पूछा, गुरुजी, कोई आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जब डॉक्टर कह दे कि इनको कोई बीमारी नहीं है और फिर भी वो बीमार हो, कभी शरीर दुखे, कभी चक्कर आए, कभी बेहोश हो जाए और कभी बोल बोल करे, सारे चेकिंग करने के बाद भी डॉक्टर इस रोग को पकड़ नहीं पाता है। ऐसे कई केस पूरी दुनिया में हैं। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया, इसको कोई रोग नहीं है। दिमाग की चेकिंग करा लिया, हार्ट की चेकिंग करा लिया, लीवर का करा लिया, पूरी बॉडी का चेकअप करा लिया, लेकिन डॉक्टर तो कहता है कोई रोग नहीं है। तो फिर गुरुजी, उस आदमी को है क्या? मैंने कहा, यही तो समझना है गणपतदास, यही तो प्रकृति है, यही तो कर्म है, और इसी को ज्ञान भी कहते हैं। सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। समझिए, आपके घर में कोई बीमार है, आप डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा ये चेकिंग करो, ये चेकिंग करो, ये चेकिंग करो, सारे चेकअप हो गया, डॉक्टर कहता है इनको कुछ नहीं है, रिपोर्ट ऐसी आई है, फिर भी आदमी परेशान है। तो क्या है? तो है प्रेत बाधा। प्रेत बाधा कहीं भूत प्रेत में मत ले जाना, नहीं तो भी ओझा के पास जाना पड़ेगा, भूत उतरवाना पड़ेगा, भूत नहीं उतरेगा। गुजरात में बुआ कहते हैं, उन भूओं को कहीं मेलड़ी सिद्ध होती है, कहीं खोड़ियार सिद्ध होती है, और वो भी उतारने की कोशिश करते हैं, कभी कभी उतर भी जाता है। लेकिन प्रेत बाधा निकलती नहीं है। अब प्रेत बाधा आती कैसी है? हमारे पूर्व जन्म के अनेक पाप कर्म जब उदय होते हैं, तब हम अपने ही घर में पैदा होते हैं और अपने बाप के बाप हैं हम, और पोता बन के आ गए हैं। लेकिन हमारा जो पूर्व संचित पाप है वो भोगने के लिए आए हैं। कई लोग हमसे कहते भी हैं कि हमने कुछ खराब काम नहीं किया, फिर हम दुखी क्यों हैं? अरे भाई, तुमने इस जन्म में नहीं किया, पर अनेक जन्म के संचित पाप भरे रहते हैं। ये हमारी संस्कृति कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, पुराण कहते हैं, उपनिषदें कहती हैं। गीता तो कर्म के सिद्धांत पे ही बना है, और ऐसा भी कहता है, कर्मण्येव अधिकारस्तो मा फलेषु कदाच। काम करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने की जवाबदारी ईश्वर की है। आप परीक्षा दे दिए, रिजल्ट निकालने की जवाबदारी कुलपति की है, उन टीचरों की है जिन्होंने आपको पढ़ा रहे हैं।
इसी प्रकार से हम पैदा हो गए। तो ये जो कर्म करते हैं वो क्रियमाण कर्म है, जो जमा रहता है वो संचित कर्म है, और जो पक जाता है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, उसको भाग्य कहते हैं। यानी कितने लोग बोलते हैं कि हमारी भाग्य में नहीं है। अरे भाग्य आई कहाँ से? तुमने जो किया वही किस्मत बनी, और आज तुम जो भोग रहे हो अपनी किस्मत के अनुसार भोग रहे हो। इसके निर्माता भी तुम हो, इसके कर्ता भी तुम हो, इसके भोक्ता भी तुम हो। कर्मणो गहना गति, कर्म का सिद्धांत बहुत ही गहरा है, समझने में पीढ़ियां निकल जाती। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि महाजनों एन गता सा पंथा। हमारे बड़े जो करते आए हैं हम भी करते रहे, कभी दुखी नहीं होंगे। लेकिन आजकल तो ट्रेंड हो गया है, बड़ों को पुराना कह के छोड़ दिया जाता है, और जो नए जमाने के लड़के हैं वो कहते हैं, माँ बाप को भी कह देते हैं कि आपको क्या मालूम, जमाना इतना ऐसा हो गया है। उनको ही सब पता है। जिसे तुम पुराना कहते हो ना, वही सोना है, नया है, लेकिन डिजाइन बदल गई है। मित्रों, मैं आपको प्रेत के विषय में बता रहा था। प्रेत बाधा लगती कैसे? जिसे गांव की भाषा में भूत प्रेत कहते हैं। भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, तो क्या होता है? हवा। और गांव में आपने कभी सुना भी होगा कि इस व्यक्ति को ऊपर की हवा है। तो प्रश्न खड़ा होता है, हवा कहाँ है? इसका जवाब हमें सुंदरकांड से मिलता है कि हरि पेरित ते अवसर चले मरुत वंचास। लंका में जब हनुमान जी ने आग लगाई तो 49 टाइप 2, 49 टाइप की हवा प्रकट हो गई, यानी कि है। उसी में 5 प्रकार की हवा हमारे शरीर में रहती है। कौन कौन सी? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये बॉडी का संचालन करने का काम करती हैं 5 हवा। प्राणवायु तो हमें जिंदा रखती है और बाकी सब वायु अपना अपना काम करती है। हवा से ही पूरी दुनिया चलती है। और जब आदमी मर जाता है ना, तो वो भी एक हवा होती है। अगर दुष्ट आत्मा है तो परेशान करेगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए उसको बॉडी चाहिए। तो वो हवा किसी दारू पीने की इच्छा है, दारू पीने वाले के घुस जाएगी। मांस खाने की इच्छा है तो मांस खाने वाले के बॉडी में घुस जाएगी। और कुछ भी करना है तो उसको बॉडी चाहिए, तो बॉडी का उपयोग करता है। और कितने लोग तो जोर जोर से बोलते हैं, मैं हनुमान हूँ, मैं काली हूँ, मैं भैरव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। दिमाग में हवा घुस जाती है। उसको वायु विकार कहा गया है आयुर्वेद में। चित्त भ्रमित हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है। तो प्रेत बाधा होती है। पितृ भी प्रेत होते हैं, हवा के रूप में ही रहते हैं, और अपने परिवार में वो आते हैं। जैसे हमारे जो पितृ होंगे हमारे घर आएंगे, बारंबार आएंगे कभी दुख नहीं देंगे, लेकिन उस हवा के साथ ये हवा भी आ जाएगी। पितृ तो आशीर्वाद दे के चले जाएंगे, लेकिन गंदी हवा रुक जाएगी, और उसी से फिर आपके पेट में तकलीफ होगी, आपके सर में तकलीफ होगी, आपके बॉडी में तकलीफ होगी। अगर पितृदोष है तो ही प्रेत बाधा होगी, वरना प्रेत बाधा नहीं होगी। भूत कभी भी नहीं लगेगा आपको। अगर आपके पितर कंप्लीट हैं तो आपको प्रेत बाधा कभी नहीं होगी। इसलिए आपकी जो बीमारी है, डॉक्टर भी जिसे पकड़ नहीं पाता, उसका मेन कारण है पितरदोष। फिर दूसरा कारण है प्रेत दोष, फिर तीसरा कारण है ग्रह दोष। ये 3 दोष जब इकट्ठा होते हैं और हम बीमार रहते हैं, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता क्या बीमारी है,
9825200108 पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। और बहुत सारी बातें, लेकिन इस छोटे सी वीडियो में नहीं आएंगी। अगर ऐसा जीवन में कहीं अघटित घट रहा है तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। इसका निदान भी है, ऋषियों ने वनस्पति तंत्र में इसका निदान बताया है। लेकिन हम पागल हो जाते हैं, कभी ओझा के पास चले जाते हैं। यूपी एमपी बिहार में ओझा कहते हैं जो लोग मंत्र तंत्र का काम करते हैं, और गुजरात में भुआ कहते हैं जो अभुआने का काम करते हैं। ढोलक बजता है, कूदता फानता है, फिर पकड़ता है, अच्छा भी हो जाता है, लेकिन अच्छा नहीं होता है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करो, पूछो, जानो, समझो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।